नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ अलंकार की। इससे पहले के वीडियो में हम शब्द अलंकार को पढ़ा चुके हैं। अब बारी है अर्थ अलंकार की। ठीक है, जानेंगे अर्थ अलंकार क्या होता है। चलते हैं परिभाषा पर। जब कविता में अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, आसान भाषा में जब अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके भेद की। इसके कितने भेद होते हैं? सामान्यतः इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, जिससे इसे पता लगा सकते हैं ये किस प्रकार से आता है। नंबर फर्स्ट है उपमा अलंकार, नेक्स्ट है रूपक अलंकार, नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा, नेक्स्ट है अतिशयोक्ति तथा लास्ट है मानवीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। ठीक है, अब उपमा अलंकार में भी ऐसे शब्द होते हैं जिसके कारण से पता चलता है कि उपमा अलंकार कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे उपमेय की। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जिसकी किसी और से तुलना की जाए। अब उपमेय क्या होता है? जो बहुत प्रसिद्ध हो, यानी जिससे तुलना की जाए। किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति या स्थान से तुलना की जाए, वह उपमान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट शब्द है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो समानता तुलना के लिए प्रयुक्त होते हैं। मतलब किसी चीज की तुलना कर रहे हैं, उसमें कौन सा शब्द आएगा उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे सा, सी, समान, सम, सरिस आदि। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल से पहले कुछ और शब्द हैं। साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय व उपमान के एक समान गुण को दिखाने वाले शब्द ही साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे सुंदर, क्या है? सुंदर। अब बात करेंगे उपमा अलंकार की। ठीक है, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय मतलब जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपल पात सरिस मंडोला। यहाँ पर पीपल जो है, पीपल के समान सरिस मंडोला, पीपल के समान मंडोला। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। मतलब यहाँ पर राम से तुलना की जा रही है। और पहले वाले में है पीपल, पीपल से तुलना की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर उपमेय जो है राम है। ठीक है, नेक्स्ट है रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो तथा दोनों को एक कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार जैसे एग्जाम्पल है चरण कमल बंधो हरिराई। यहाँ पर चरण कमल बंधो हरिराई, यहाँ पर चरण के समान कमल है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रूपी रतन धन पाया। ठीक है, उसके समान। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। ठीक है, संभावना व्यक्त की जाए है या नहीं। ठीक है, पहचान है इसकी वाचक शब्द। जैसे यहाँ पर यूज होंगे मानो, जानो, मनु, जनु, जनहु, मनहु, मेरे, सौन, सलौने आदि शब्द आते हैं। इससे हम उत्प्रेक्षा की पहचान कर सकते हैं कि उत्प्रेक्षा है या कोई और। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलौने गात,
मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर वाचक शब्द जो है मनहु, मनहु के माध्यम से हम उत्प्रेक्षा की पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि आसान भाषा में कहें कि इस अलंकार को हम बहुत ज़्यादा फेंकू अलंकार कहते हैं। मतलब इतनी फेंकी जा रही है, किसी भी छोटी सी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर लंका के आग में लगने का वर्णन किया गया कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लेकिन लंका जो है वो सारी जलकर भस्म हो गई। ठीक है, इसीलिए इसको हम फेंकू अलंकार भी कहते हैं। नेक्स्ट अलंकार है मानवीकरण अलंकार। इस अलंकार में किसी निर्जीव वस्तु को हम सजीव के रूप में देखते हैं। ठीक है, कभी ने देखा है। जैसे परिभाषा देखते हैं, निर्जीव वस्तु को सजीव माना जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसी वनस्पति या मतलब कोई भी निर्जीव वस्तु को सजीव दिखाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसके उदाहरण। जगी वनस्पति अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। यहाँ पर उन्होंने वनस्पति को जगने का एक वो दिया है, पॉइंट दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वनस्पति जगी और अलसाई। अब अलसाते तो इंसान है। ठीक है, इंसान जानवर निर्जीव वस्तुएं तो नहीं अलसाती हैं। तो यहाँ पर निर्जीव वस्तु को सजीव माना गया है। और कहा है मुख धोती शीतल जल से। शीतल जल से तो मनुष्य लोग मुख धोते हैं। अब वनस्पति जो निर्जीव है तो वो कैसे धोएगी। तो यहाँ पर निर्जीव को सजीव बनाया गया है, इसीलिए ये मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको इस वीडियो में सारे अलंकार आसानी से समझ में आए होंगे। थैंक यू।